और बंधु, कभी कभी हमारे घर में भी कोई ऐसी नालायक संतान पैदा हो जाती है जो किसी की भी नहीं सुनी, यहां तक कि माता पिता की भी नहीं सुनी। बंधु जरा ध्यान से देखना, ये विवाह उचित हो तो बताइएगा, थोड़ा भी ये विवाह उचित हो तो बताइएगा। शिशुपाल की आयु है 40 वर्ष और रुक्मिणी महारानी की आयु है 18। आप स्वयं निर्णय लीजिए, क्या ये विवाह उचित है? 40 साल के छोकरे के साथ, जवान के साथ एक 18 साल की रुक्मिणी महारानी का विवाह। लेकिन बंधु, कभी कभी हमारे परिवार में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो किसी की भी नहीं सुनते। महाराज भीष्मक के घर में एक ऐसी नालायक संतान पैदा हो गई जो किसी की भी नहीं सुन रही। और बंधु, कभी कभी हमारे घर में भी कोई ऐसी नालायक संतान पैदा हो जाती है जो किसी की भी नहीं सुनी, यहां तक कि माता पिता की भी नहीं सुनी। महाराज भीष्मक मना कर रहे हैं, रुक्मी ये विवाह योग्य नहीं है। रुक्मिणी महारानी की मां मना कर रही है, ये विवाह करने योग्य नहीं है। रुक्मिणी महारानी मना कर रही है कि ये विवाह करने योग्य नहीं है। लेकिन बंधु, ये रुक्मी इतना जिद्दी बालक, शिशुपाल से कहा बारात लेके आ जाओ, लो। और शिशुपाल उसका मित्र था, बारात लेकर आ गया। उसी समय महारानी रुक्मिणी ने पत्र लिखा, भगवान आए और भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले। अब थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें। जब रुक्मिणी का भगवान हरण किया तो रुक्मिणी महारानी ने क्या कहा? रुक्मिणी महारानी ने कहा, प्रभु जब आप मेरा हरण करके ले जाओगे तो मेरा भाई आपका पीछा करेगा। उसकी आदत मैं जानती हूं, उसकी आदत मैं जानती हूं कितना जिद्दी है। जब आप मेरा हरण करोगे तो मेरा भाई आपका पीछा करेगा, और मेरा भाई जितनी तेजी से रथ चला लेता है, माफ करना प्रभु, उतनी तेजी से रथ आप भी नहीं चला पाओगे। इसलिए भगवान घोड़े की डोरी, घोड़ों की जो डोरी है मुझे दीजिए। जरा रुक्मिणी का कौशल्य देखो। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, क्या तुम रथ चला लेती हो? रुक्मिणी कहती है, मेरे पिता ने मुझको रथ चलाना सिखाया है और युद्ध करना सिखाया। रुक्मिणी महारानी ने घोड़े की डोरी ली और देखो जरा हमारी ओर, भगवान को कहा, अब बैठिए, अब मैं अपने भाई को चुनौती देती हूं, अब मैं अपने भाई रुक्मी को चुनौती देती हूं, आ जाए। और रुक्मिणी महारानी ने जैसे ही रथ को भगाया तो देखो रुक्मी क्या कह रहा है। रुक्मी सबसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, देखो देखो मेरी बहन का हरण करके द्वारिकानाथ लिए जा रहे हैं, बचाओ। तो उस नगर में जो समझदार लोग थे, समझदार लोग कहते हैं, इधर आओ महाराज, तुम्हारी बहन का हरण करके द्वारिकानाथ लिए जा रहे हैं कि तुम्हारी बहन द्वारिकानाथ का हरण करके लिए जा रही है? जरा आंख फाड़ के देखो, रथ कौन चला रहा है? रुक्मी ने कहा, रथ तो मेरी बहन चला रही है। इसका मतलब कौन किसका हरण कर रहा है? भगवान की तेरी बहन। बंधु, आप सब बुद्धिमान बैठे हो, इस घटना को देखकर रुक्मी को समझ जाना चाहिए कि नहीं? इस घटना को देखकर रुक्मी को समझ जाना चाहिए कि नहीं कि इस विवाह में मेरी बहन की इच्छा है। लेकिन ये मूर्ख हृदय नचेत, ये मूर्ख अभी भी नहीं समझा कि इसमें मेरी बहन की ही इच्छा है, कि मेरी बहन रथ चला रही है। और बंधु,
रुक्मी ने भगवान का पीछा किया। और देखो जरा हमारी ओर देखो, रुक्मी भगवान का कहां तक पीछा किया। भागवत में लिखा है द्वारिका 4 कोस बची। कितने कोस? 4 कोस द्वारिका बची, वहां तक पीछा किया। अच्छा, पीछा ही नहीं कर रहा, भगवान को गाली भी दे रहा। तब भगवान ने रुक्मिणी से पूछा, रुक्मिणी तेरा भाई मुझे बहुत गाली दे रहा है, बड़ी भद्दी भद्दी गाली दे रहा है, मैं इसको मारूंगा। और भैया भगवान ने रथ रुकवाया। जरा हमारी ओर देखे, रुक्मिणी के बाल पकड़े, तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही रुक्मिणी की गर्दन काटने लगे, जरा व्यासपीठ की तरफ देखिए, रुक्मिणी की गर्दन जैसे भगवान काटने लगे, पीछे से रथ से कूदी रुक्मिणी और भगवान का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? समाज क्या कहेगा कि रुक्मिणी के विवाह में भाई की हत्या। मैं ये समाज में मैसेज नहीं देना चाहती कि मेरे विवाह में किसी की हत्या हो। तो भगवान ने हंसकर कहा, तेरा भाई गाली दे रहा है, क्या करूं? तो देखो रुक्मिणी कहती, और कोई दंड दे दो ना, मारो नहीं, और कोई दंड दे दो। तो जरा हमारी ओर देखें, भगवान ने तलवार से रुक्मिणी के इधर के बाल काट दिए और इधर के बाल काट दिए, बीच में छत्ता रखा। आप नहीं समझे, एक साइड के बाल इधर काट दिया और एक साइड के बाल इधर काट दिया और बीच में छत्ता, और भगवान ने उस कटिंग का नाम रखा रुक्मी कटिंग। अब लगता है धीरे धीरे समझ रहे हो आप लोग गांव के हो ना, इसलिए जल्दी से समझ नहीं पाए, शहर के होते तो तुरंत समझ जाते। बंधु, आजकल महानगरों में बच्चे ऐसी कटिंग कटा के आते हैं, आप कभी देखना शहर के बच्चों का, एक साइड के इधर और एक साइड के। कभी कभी जब हम ऐसी कटिंग देखते हैं तो हमको लगता है कि आज की नई पीढ़ी ने भगवान से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो। आज की जो पीढ़ी है वो भगवान से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन कम से कम कटिंग तो सीखे गए साहब। भैया ऐसी कटिंग करा करके आपके घर में जब कोई संतान आए तो मुस्कुराइए नहीं, हंसिए नहीं, आप उसको कहिए कि तुरंत सारे बाल हटा करके आओ, क्योंकि ये कटिंग भगवान ने रुक्मी को अपमानित करने के लिए किया। एक साइड के बाल इधर हटा देना, दूसरे साइड के बाल हटा देना, माने अपमानित करना। बंधु, ये कथा हमको सावधान करती है। समाज में कुछ गंदगियां समाज में कुछ गंदगियां शुरू हो गई हैं, हम लोग इस गंदगी को ना अपनाएं। आज इसीलिए गांव मर्यादित है, गांव सुरक्षित है, गांव की परंपराएं सुरक्षित हैं, लेकिन महानगरों में लगभग सब समाप्त हो जा रहा है। भगवान ने रुक्मी को मारा नहीं, रुक्मी को अपमानित करके भगा दिया। इसके बाद भगवान ने वैदिक रीति रिवाज के साथ रुक्मिणी महारानी के साथ विवाह किया। भगवान का नाम पड़ गया रुक्मिणी बल्लभ। बोलिए रुक्मिणी बल्लभ भगवान की।